ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के 2 टुकड़े करवा दिए। जी हां, जब से 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनाया गया और उनका नया नाम हुआ श्री यामाई ममता नंदगिरी। तो उसके बाद से जो है 7 दिनों तक तो वो महामंडलेश्वर रही, 7 दिनों तक वो महाकुंभ में भी रही। लेकिन उसी दौरान अजय दास, जिनका कहना है कि वो किन्नर अखाड़ा के संस्थापक है, उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी ने कोई तप नहीं किया, ना कोई ऐसी उनकी योग्यता है जिसकी वजह से उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो मैं उनको निष्कासित करता हूं। आपको बता दें कि इस मसले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता कुलकर्णी के साथ है। उन्होंने ही ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिया है और संन्यास लेने का प्रेरित किया है और उनके ही दीक्षा में ममता कुलकर्णी संन्यासन बनी है। तो ऐसे में ममता कुलकर्णी की वजह से किन्नर अखाड़ा 2 पार्टों में बंट गया है। इसी बीच ममता कुलकर्णी पर ये आरोप भी लगे कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए किन्नर अखाड़ा को दिया। तो ममता कुलकर्णी का ये कहना है कि उनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है, बल्कि गुरु को दीक्षा देने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज लिए। ममता कुलकर्णी का कहना है कि उन्हें ड्रग केस में फंसाया गया, उनका नाम जबरन डाला गया, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया और इस वजह से उनके सारे बैंक अकाउंट जो है सीज कर दिए गए। मुंबई में जो उनका 3 फ्लैट पड़ा है वो 23 सालों से बंद था और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। ममता कुलकर्णी ने अपने मन में सोच लिया था कि जब तक उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप खारिज नहीं होते तब तक वो भारत नहीं लौटेंगी और यही वजह है कि पूरे 24 साल बाद ममता कुलकर्णी इंडिया आई और इंडिया आते ही महाकुंभ में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि पिछले 24 सालों से गुमनाम ममता कुलकर्णी आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। ममता कुलकर्णी इन दिनों ढेर सारे इंटरव्यूज दे रही हैं, अपने बारे में कई सारी बातें शेयर कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि ममता कुलकर्णी अब भी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। अजय दास ने जो भी बयान दिया उसको किन्नर अखाड़ा के कुछ जो साधु संत हैं वो काट रहे हैं। उनका कहना है कि अजय दास खुद ही किन्नर अखाड़ा में नहीं है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का पूरा सपोर्ट ममता कुलकर्णी के साथ है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बहुत नामचीन एक्ट्रेस रही। उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पहले उन्होंने अपनी जर्नी तमिल फिल्मों से शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर वो बॉलीवुड में आई। बॉलीवुड में उनकी पहली बहुत चर्चित फिल्म रही तिरंगा। इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन जैसी फिल्म में काम किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म में वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई। तो कई सारी हिट फिल्मों का हिस्सा रही ममता कुलकर्णी। हालांकि उनकी गिनती कभी भी बॉलीवुड की बहुत दिग्गज एक्ट्रेस में नहीं रही। उनकी चर्चा जो है उनके विवादों के कारण ज्यादा रही, उनकी खूबसूरती के कारण ज्यादा रही। ममता कुलकर्णी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट के कारण ममता कुलकर्णी का काफी विरोध हुआ था। यही नहीं, आपको बता दें कि उनको जुर्माना तक लगाया गया था। उनके खिलाफ महिला संगठनों ने बहुत सारे विरोध किए थे। उसके बाद ममता कुलकर्णी ने माफी भी मांगी थी। ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। एक समय ऐसा था जब ममता कुलकर्णी का करियर ढलान पे आ गया था। तब कहा जाता है कि फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया था। उस दौरान ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन से जोड़ा गया था और कहा जाता था कि छोटा राजन की वजह से उनको कई सारी फिल्में मिली। हालांकि अब ममता कुलकर्णी इन तमाम आरोपों को से इनकार कर रही हैं।